Dice B.Ed.M. Ed JBT Admission Guidance Contact 99906102। सीखना एक सफर है। यह बढ़ने का एक तरीका है। जब हम सीखते हैं तो हम बदलते हैं, हम ज्यादा जानकार बनते हैं। सीखना हमें ताकत देता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। हम कैसे भी सीखें, यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। एजुकेशन लोगों को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह उन्हें ज्ञान, हुनर और अच्छे संस्कारों से लैस करता है। एजुकेशन का असली मकसद सीखने को बढ़ावा देना है। इफेक्टिव एजुकेशन के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सीखना कैसे होता है। वे टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे दिमाग के सीखने के तरीके के हिसाब से हो। इससे पर्सनलाइज्ड लर्निंग मुमकिन होता है। सीखने के लिए मीनिंग का होना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ फैक्ट्स को रटने के बारे में नहीं है। यह उन फैक्ट्स के मतलब को समझने के बारे में है। यह उन्हें हमारे जीवन और अनुभवों से जोड़ने के बारे में है। मीनिंग कई तरह के होते हैं। हर एक का हमारे सीखने के तरीके में अपना रोल होता है। शब्दों और उनकी डेफिनेशंस के बारे में है। यह इंफॉर्मेशन के सीधे साधे मतलब को समझने के बारे में है। इंफॉर्मेशन को हमारे निजी अनुभवों से जोड़ता है। यह घटनाओं और भावनाओं को याद रखने के बारे में है। किसी काम को कैसे करना है, यह जानने के बारे में है। यह स्किल्स और प्रोसेसेस के बारे में है। हम सिर्फ मीनिंग को बिना सोचे समझे ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसे एक्टिवली क्रिएट करते हैं। हमारे निजी अनुभव बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हर अनुभव दुनिया के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। सामाजिक बातचीत भी हमारी समझ को आकार देती है। बातचीत, बहस और साझा अनुभव हमें अलग अलग नजरिए देखने में मदद करते हैं। मीनिंग बनाने में संस्कृति का गहरा प्रभाव होता है। यह दुनिया को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह हमारे मूल्यों, विश्वासों और व्याख्याओं को प्रभावित करती है। संस्कृति हमारे सीखने के तरीके और एजुकेशन में हम किन चीजों को महत्व देते हैं, यह तय करती है। भाग 5, प्रेरणा, जुड़ाव और याद रखना। सार्थक शिक्षा का फल। जब सीखना सार्थक होता है तो यह मजेदार हो जाता है। स्टूडेंट्स सीखने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। वे नए विचारों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब लर्नर्स को पढ़ाई में मीनिंग मिलता है तो उनका जुड़ाव बढ़ता है। वे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वे सवाल पूछते हैं और गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं। सार्थक शिक्षा से चीजें ज्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं। हमें वह जानकारी याद रहती है जो हमारे दिल को छू जाती है। हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं और अलग अलग स्थितियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग पर ध्यान देकर एजुकेटर्स सीखने को और भी इंपैक्टफुल बना सकते हैं। वे स्टूडेंट्स में सीखने का प्यार जगा सकते हैं। Dice B.Ed.M. Ed JBT Admission Guidance Contact 99906102। भाग 6, छिपी हुई ताकत। इम्प्लिसिट नॉलेज को समझना। इम्प्लिसिट नॉलेज वह ज्ञान है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। यह साइकिल चलाने जैसा है। हम हर स्टेप के बारे में सोचे बिना ही इसे कर लेते हैं। इस तरह का ज्ञान कई कामों के लिए जरूरी है। यह हमें अपने आप काम करने की ताकत देता है। यह हमारे कॉन्शियस माइंड को दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। भाग 7, एजुकेशन में इम्प्लिसिट नॉलेज हासिल करना और उसका इस्तेमाल करना। हम बार बार अभ्यास करने से इम्प्लिसिट नॉलेज हासिल करते हैं। हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, यह उतना ही ऑटोमेटिक होता जाता है। यह ज्ञान एजुकेशन में बहुत काम आता है। यह कई स्किल्स की नींव बनाता है। उदाहरण के लिए, पढ़ने के लिए शब्दों को अपने आप पहचानना जरूरी है। टीचर्स स्टूडेंट्स को इम्प्लिसिट नॉलेज डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। वे अभ्यास के मौके दे सकते हैं। वे कॉम्प्लेक्स स्किल्स को छोटे छोटे, आसानी से मैनेज होने वाले स्टेप्स में बांट सकते हैं।
इम्प्लिसिट नॉलेज के महत्व को पहचान कर एजुकेटर्स सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। भाग 8 विश्वास का चश्मा। अपनी सीखने की हकीकत को आकार देना। विश्वास बहुत ताकतवर होते हैं। वे हमारी सोच, हमारे कामों और हमारे सीखने के तरीके को आकार देते हैं। ये खुद के और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारे दृढ़ विचार होते हैं। विश्वास सकारात्मक और ताकत देने वाले हो सकते हैं। वे हमें सीमित भी कर सकते हैं और हमें पीछे खींच सकते हैं। अलग अलग तरह के विश्वास सीखने को प्रभावित करते हैं। सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स सफल होने की हमारी अपनी क्षमता पर भरोसे से जुड़े होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स विकास और सीखने की संभावनाओं पर जोर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव्स बुद्धि और क्षमताओं को जन्मजात मानते हैं। भाग 9 कक्षा में विश्वास। विकास की एक साझा यात्रा। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अपने अपने विश्वास कक्षा में लाते हैं। स्टूडेंट्स की क्षमता के बारे में एक टीचर के विश्वास उनके टीचिंग मेथड्स को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं के बारे में स्टूडेंट्स के विश्वास उनकी प्रेरणा और जुड़ाव को प्रभावित कर सकते हैं। कक्षा में सकारात्मक और सहायक माहौल होना बहुत जरूरी है। यह सीखने के बारे में सकारात्मक विश्वासों को बढ़ावा दे सकता है। खुली बातचीत, अलग अलग नजरियों के प्रति सम्मान और जन्मजात क्षमता से ज्यादा प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने से एक ऐसा माहौल बन सकता है जहां सभी लर्नर्स विकास कर सकें। भाग 10 अर्थ, ज्ञान और विश्वास का परस्पर क्रिया। मीनिंग। इम्प्लिसिट नॉलेज और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मिलकर हमारे सीखने के अनुभवों को आकार देते हैं। जब हमें जो हम सीख रहे हैं उसमें मीनिंग मिलता है तो हमारे इम्प्लिसिट नॉलेज हासिल करने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ज्यादा एंगेज्ड होते हैं और अभ्यास करने के लिए प्रेरित होते हैं। भाग 11 सीखने की प्रक्रिया के वास्तविक उदाहरण। आइए एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोचें जो कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा है। अगर उनका मानना है कि उनमें संगीत की प्रतिभा है तो उनके नियमित रूप से अभ्यास करने की संभावना ज्यादा होती है। यह अभ्यास मसल मेमोरी और तालमेल के रूप में इम्प्लिसिट नॉलेज के विकास की ओर ले जाता है। जैसे जैसे वे बेहतर होते हैं उन्हें वाद्य यंत्र बजाने से एक उपलब्धि और खुशी का एहसास होता है। Dice BEdM at JPT Admission Guidance Contact 99906102। भाग 12 सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देना। एजुकेटर्स के लिए रणनीतियां। ऐसे सीखने का माहौल बनाने में टीचर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जो मीनिंग को बढ़ावा दें, इम्प्लिसिट नॉलेज का इस्तेमाल करें और सकारात्मक विश्वासों को बढ़ावा दें। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं जिनका इस्तेमाल एजुकेटर्स कर सकते हैं। सीखने को वास्तविक दुनिया के उपयोगों से जोड़ें। स्टूडेंट्स को दिखाएं कि वे जो सीख रहे हैं वह उनके जीवन और आकांक्षाओं के लिए कैसे प्रासंगिक है। एक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करें। स्टूडेंट्स को चर्चाओं, डिबेट्स, प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से शामिल करें। रिफ्लेक्शन के अवसर प्रदान करें। स्टूडेंट्स को उनके सीखने के बारे में गंभीरता से सोचने, विकास के क्षेत्रों की पहचान करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करें। भाग 13 सीमित विश्वासों को बदलना। सशक्तिकरण का मार्ग। सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने के लिए सीमित विश्वासों को दूर करना बहुत जरूरी है। टीचर्स ये कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण पेश करें। चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करें और प्रयास और दृढ़ता के महत्व पर जोर दें। विशिष्ट और रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। स्टूडेंट्स को होशियार या किसी चीज में अच्छा न कहकर उनके प्रयासों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें। गलतियों के लिए एक सुरक्षित और सहायक जगह बनाएं।
स्टूडेंट्स को गलतियों को सीखने के मूल्यवान अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। भाग 14 सीखने की यात्रा को अपनाना। सीखना एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यह विकास, अन्वेषण और खोज की एक सतत प्रक्रिया है। मीनिंग, इम्प्लिसिट नॉलेज और विश्वासों के परस्पर संबंध को समझकर हम सीखने वालों के रूप में अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। एजुकेटर्स की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो जिज्ञासा जगाए, सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे और स्टूडेंट्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाए। आइए हम सीखने की यात्रा को एक साथ अपनाएं, खुले दिमाग से, साहसी दिलों से और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास के साथ।